हेलो एवरीवन। तो आज हम हार्निया का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें हार्निया होती क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि हार्निया इज़ अ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू अ वीक ओपनिंग इन द वॉल ऑफ मेन नॉर्मली कंटेन इट। यानी कि हार्निया जो होती है वो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है, ऑर्गन की ओपनिंग जो है वो वीक है। जैसे कोई भी ऑर्गन है और अ, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो किसी न किसी इंजरी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से इंजर्ड हो गया है, तो उस ऑर्गन के थ्रू जो है वो आपकी इंटेस्टाइन बाहर आने लगती है। उसी को जो है वो हम हार्निया का नाम देते हैं। अब इसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कंजेनाइटल वीकनेस हो गया, एज हो गया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग, हैवी लिफ्टिंग हो गया, एसाइटस हो गया, प्रीवियस सर्जरी हो गया और कोई ट्रामा हो गया। ठीक है। अब जैसे क्या है, आप इसको स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जैसे इसमें स्किन है, अब स्किन के नीचे जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल है, प्रोटीनियम है, हार्निया शैक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वॉल आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा वीक है। अब इस वीक एरिया के थ्रू जो होता है वो इंटेस्टाइन बाहर आने लगता है। ठीक है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। तो वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल, कंजेनाइटल और एक्वायर, जो भी आपकी एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो जाती है, चाहे वो कंजेनाइटल रीज़न की वजह से हो या फिर किसी और रीजन की वजह से। इंक्रीज़ द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और इसके थ्रू जो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो इंट्रा एब्डोमेन के अंदर जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। अब ये प्रेशर इंक्रीज़ किस वजह से हो रहा है, तो जैसे कफ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हैवी लिफ्टिंग हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया। जब इन सब में से कुछ भी होगा जिसकी वजह से क्या है, आपके स्टमक पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो डिफेक्ट इन अ मसल फेशिया, फेशिया मतलब फेशिया आप समझते होंगे, जैसे कि बहुत सारे मसल के बंडल को जो है वो फेशिया बोलते हैं। और इससे क्या है, मसल जो है वो डिफेक्ट हो जाती है। पेरिटोनियम प्रोडक्ट्स थ्रू द डिफेक्ट, पेरिटोनियम लेयर जो होती है वो डिफेक्ट हो जाती है और हार्निया शैक का फॉर्मेशन हो जाता है। एब्डोमेन जो है वो अंदर ही अंदर एक शैक जैसा बन जाता है, बल्जिंग हो जाता है और मे लीड टू अ कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो देखने को मिलती है। अब हार्निया के टाइप्स देख लेते हैं। तो हार्निया के टाइप्स जो होते हैं, जैसे कि इंग्वाइनल हार्निया हो गया, ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। फीमोरल हार्निया जो है वो फीमर के साइड से जो है वो इंटेस्टाइन बाहर आने की कोशिश करता है। अम्बिलिकल हार्निया जो है वो यानी कि आपके नेवल पार्ट में जो है वो बल्ज जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा नाभि के एरिया में, तो उसे अम्बिलिकल हार्निया कहेंगे। इंसिजनल हार्निया, जैसे आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हो गया है तो वो एरिया जो है वो वीक पड़ा होगा। अब उस वीक पार्ट वाले एरिया के थ्रू जो है वो आपका इंटेस्टाइन है वो बाहर आने लगेगा, उसको इंसिजनल हार्निया कहेंगे। और एक हाइटल हार्निया, यानी कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हार्निया होता है। ठीक है। इसमें जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इंटेस्टाइन ही बाहर आने की कोशिश करने लगता है आपके वीक पार्ट से। ठीक है, ये देख सकते हैं वो आप, इस तरह से जो है वो पूरा इंटेस्टाइन ही बाहर आने की कोशिश करने लगता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गया, बल्जिंग हो गया, पेन डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग का, फीलिंग ऑफ हैवीनेस होगा, रिड्यूसिबल एंड अर्ली स्टेज, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सीवियर पेन होगा। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि इसमें जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे गैंग्रीन हो गया। ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब खाना आपको नहीं सही से पच रहा है, या फिर इन रिड्यूसेबल हार्निया हो गया। ठीक है।
अब मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में जो है पहले तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देखेंगे, फिर दूसरा सर्जिकल देखेंगे। सर्जिकल में क्या है कि कोई भी सर्जरी के थ्रू जो होते हैं वो हम हार्निया को ठीक करने का कोशिश करेंगे, जैसे सूचर करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है। और फिर मास रिपेयर होगा, और तीसरा जो है वो लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। ये 3 टाइप हैं। कंजर्वेटिव में जो है वो हम हाईवे लिफ्टिंग को जो है वो अवॉइड करेंगे, जैसे कि आप कोई भी भारी चीज़ उठाओगे तो उसका प्रेशर जो है वो आपके स्टमक पे जाएगा और इसकी वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे। ट्रीट कफ एंड कॉन्स्टिपेशन, जो भी कफ और कॉन्स्टिपेशन है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, वेट को कम करेंगे। हार्निया बेल्ट और टेम्पररी सपोर्ट के लिए एक रखेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। अब हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको आपको लिख के ही आना है। इसका क्या होता है कि प्री ऑपरेटिव केयर में जो है वो असेसमेंट पेन एंड स्वेलिंग को असेस करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे बावल साउंड को स्टेथोस्कोप से, और फिर कीप पेशेंट एनपीओ नील पर ओरल, यानी कि आपको सर्जरी से पहले जो है वो कुछ नहीं खाना होता है 8 घंटे के लिए। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड जो है वो उसको देंगे। मॉनिटर फॉर साइन एंड ऑफ, इसमें जो है वो सीवियर पेन वगैरह जो हो रहा है उसको देखेंगे। एक्सप्लेन प्रोसीजर, प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, और जो भी प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिजियोलॉजिकल उसको सपोर्ट देंगे। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कैसे असिस्ट करेंगे, तो मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन को, असिस्ट करेंगे वुंड ड्रेसिंग को, ऑब्जर्व द ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, और जो भी ब्लीडिंग और इन्फेक्शन है उसको ऑब्जर्व करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। इनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और जो भी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं उसको इनकरेज करेंगे। इनकरेज अर्ली एम्पुटेशन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन, टीच वुंड केयर, और वुंड केयर के बारे में उसे बताएंगे। पेशेंट को और क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे पहले ही बता दिया मैंने कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे, मेंटेन हेल्दी वेट, एक जैसे एक एक हेल्दी पर्सन का वेट जो है वो 60 के अराउंड होता है, तो एक मान के चलिए कि ज़्यादा अपना वज़न भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ट्रीट अ क्रॉनिक कफ एंड अवॉइड स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग डिफेक्शन, यूज़ अ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक एंड सीक मेडिकल हेल्प फॉर सर्व पेनिंग एंड स्वेलिंग। अब हम देखेंगे कि जो हमने टाइप्स आपको बता दिए थे, उन टाइप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, तो इसका आप देख सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट हो रहा है, मतलब प्रोस्टिट्यूट मतलब निकल बाहर आने की कोशिश कर रहा है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, तो प्रोस्टिट्यूशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल मोर कॉमन इन मेल्स, ये मेल में ज़्यादा होता है। और स्वेलिंग इन ग्रोन इंक्रीज कॉजिंग कफ एंड स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेच करने की वजह से ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेन पड़ गया आपकी बॉडी में या कफिंग हो गई है, इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे कि ये जाता है ज़्यादातर एडल्ट में होते हैं, यहाँ पे की पॉइंट्स यही है कि ज़्यादातर ये जो है वो एडल्ट में होंगे। अब अम्बिलिकल हार्निया जो होती है वो क्या होती है, अम्बिलिकल हार्निया जो ज़्यादातर ये नेवल पार्ट, अम्बिलिकल का मतलब ही होता है नेवल, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हार्निया होगा वो नेवल के साइड से आपका इंटेस्टाइन बाहर आने की कोशिश करेगा, यानी कि नेवल पार्ट अगर आपका वीक होगा तो उधर से ही वो बाहर आने का इंटेस्टाइन ट्राई करेगा, तो अकर्स थ्रू द अम्बिलिकल रिंग एंड कॉमन इन अ इन्फेंट इंडिविजुअल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो इन्फेंट्स में और प्रेग्नेंट वुमेन में आने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली अ पेनलेस एंड मे क्लोज स्पॉन्टेनियसली इन चिल्ड्रेन, ये जो होते हैं वो बहुत कम हार्मफुल होते हैं, जल्दी ही क्लोज कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा दिक्कत इससे होगा, लेकिन हाँ
अभी कोई भी चीज़ आपके इंटेस्टाइन आपका बाहर आ रहा है तो पेनफुल तो होगा ही। ये की पॉइंट्स इसका ये है कि हार्निया जो होती है वो बेली बटन के साइड से जो है वो बाहर आने की कोशिश करती है। फीमोरल हार्निया जो होती है वो क्या होती है? फीमोरल यानी कि फीमर, आप समझ सकते हैं, नाम से ही कंफर्म है। तो जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन थ्रू अ फीमोरल कैनाल विलो इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये जो होते हैं वो फीमोरल कैनाल के थ्रू जो होते हैं बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये जो होते हैं इसमें प्रोस्टिट्यूट थ्रू अ फीमोरल कैनाल बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू जो है वो फीमोरल कैनाल से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है और इसका हाई रिस्क होता है, जैसे कि सर्जरी वगैरह कोई हो गई है तो इसके बाद इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये विलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मोस्ट कॉमन इन अ वुमेन। अब इंसिजनल हार्निया जो होती है क्या होती है? एट द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जरी। कोई भी अगर सर्जरी, मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी अगर सर्जरी आपकी हुई है तो अगर वो सर्जरी वाला पार्ट वीक हो गया है तो उसके थ्रू आपका इंटेस्टाइन जब बाहर आने की कोशिश करता है उसको हम इंसिजनल हार्निया कहते हैं। और इसका रिस्क फैक्टर क्या है कि वुंड इन्फेक्शन, ओबेसिटी, हैवी लिफ्टिंग, पुअर वुंड हीलिंग की वजह से होता है। इसमें जो है वो प्रीवियस सर्जिकल स्कार की वजह से होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया जो होती है वो क्या होती है? हार्निएटेड बावल कैन नॉट बी पुश्ड बैक। जो भी मतलब जो भी हार्निया होता है, जो बाहर निकलने का जो कोशिश करता है आपका इंटेस्टाइन, वो पीछे की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैन नॉट बी पुश्ड बैक इनटू एब्डोमेन, वो जो बाहर निकल चुका है वो एब्डोमेन के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। इसके कारण जो होते हैं वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एंड सिम्टम में क्या होता है कि पेनफुल होता है, स्वेलिंग होता है, ठीक है, और वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल डिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें ब्लड सप्लाई इज स्टिल प्रेजेंट होती है। एक होता है, ये कुछ टाइप्स जो है वो इधर डिफरेंट लग रहे हैं क्या? अब लास्ट में हम देखेंगे 6 है स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया। इसमें क्या है कि ब्लड सप्लाई टू हार्निएटेड टिश्यू इज़ अ कट ऑफ। जो भी आप बाहर जो हार्निया की वजह से जो भी टिश्यू आपका बाहर निकला हुआ है, जो इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर निकला हुआ है, उसमें क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है एक तरीके से। मतलब वो बाहर निकला है तो उसमें ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, एक वो नॉन लिविंग की तरह हो जाएगा, हमारी बॉडी में असेसरी ऑर्गन जैसा उसका रोल होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये गैंग्रीन जो होता है, अनट्रीटेड गैंग्रीन हो जाता है। ऐसा गैंग्रीन होगा जिससे कि ठीक भी नहीं होगा। अब गैंग्रीन के बारे में आपको अगर जानना है तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये देखो कि ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्निएटेड जो टिश्यू है, जो भी निकला हुआ टिश्यू है, उसमें कट ऑफ हो जाता है। इसमें सीवियर पेन होगा, सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है तो यही है। इसको शायद हाइटल हार्निया भी बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया को। अब मैं थोड़ा कंफर्म नहीं, अभी देखें सिम्टम में क्या होगा कि इसमें जो है वो सीवियर पेन होगा, टेंडर एंड स्वेलिंग होगा, फीवर एंड रेडनेस, स्वेलिंग होगा। ट्रीटमेंट में जो है वो इमीडिएट सर्जरी करवाएंगे तो ही ठीक होगा। अब इसका न्यूमोनिक देख लेते हैं। तो IUFIOS होता है। इसमें जो होते हैं वो क्या होता है कि इंग्वाइनल, अम्बिलिकल, फीमोरल, इंसिजनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेटेड। ये जो है वो 5 टाइप के 5 नहीं 6 टाइप के जो है वो आपके वो होते हैं। अब क्विक रिवीजन टेबल में अगर देखेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इंग्वाइनल हार्निया जो होती है वो कैसी होती